तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उजिक सेक्ट का एक मेंबर थ्री एल्डर्स को घबरा के बोलता है कि हेहुआन सेक्ट ने भी लोगों को भेजा है। तो ये सब सुन के थ्री एल्डर्स को पूरा शौक लगता है और यंग मास्टर बस उनको देखती रह गया था। तो आगे के एपिसोड यानी एपिसोड 14 में हम देखते हैं उजिक सेक्ट के बाहर बहुत सारे सेक्ट, जितने भी नेम हमने पिछले एपिसोड में मेंशन किया था, बहुत सारे एक एक करके उजी सेक्ट में न्यू मास्टर को कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट देने के लिए विजिट करते हैं। तो हम देखते हैं उनमें से एक मेंबर बोलता है बायू माउंटेन बिल्ला के ओनर लेंग युआंग ज्वांग एक यात्रा का भुगतान करने आए हैं। और उनमें से उजी सेक्ट का एक मेंबर बोलता है साथी मित्रों, कृपया जल्दी से अंदर आ जाए। उसके बाद हम महल के अंदर देखते हैं किंग युआन सेक्ट के एक मेंबर उजी सेक्ट के थर्ड अंकल या फिर थर्ड एल्डर को बोलता है मास्टर डाओमियाओ ने अपनी बधाई व्यक्त करने के लिए आए। जब उन्होंने सुना कि न्यू सेक्ट मास्टर ने थ्रोन पर सक्सीड कर लिया है, तो ये किंग फेंग स्वार्ड जिसे खुद मास्टर ने बनाया है, मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। तो उजी सेक्ट का थर्ड एल्डर बोलता है मुझे इस तरह के उदार उपहार को स्वीकार करने में शर्म आती है, लेकिन मैं सेक्ट मास्टर के लिए ऐसा करूँगा। और बोलता है कृपया अंदर आएं, यदि सर्विस में कोई कमी होगी तो हमें बताएं। उसके बाद हम पैलेस के अंदर देखते हैं जो उनमें से एक मेंबर बोलता है मेरे पास उजी सेक्ट को थिन लैंड में से देने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। और एक एल्डर सीरियसली बोलता है और मैं वो हूँ जिसने यहाँ आने और परेशान का कारण बनने की स्वतंत्रता ली। और एक बोलता है मास्टर ने स्पेशल रूप से हमें आपका एंटरटेन करने के लिए कहा, वो बाद में आएंगे। और एक बोलता है ये उजी सेक्ट वास्तव में एक महान सेक्ट के आचरण के साथ भव्य और राजस्वी है। तो उनमें से एक मेंबर अपने भाई को इशारा करके बोलता है भाई लेंग, देखो, क्या आप जानते हैं कि वहाँ कौन बैठा है? और इस बात को वो दो सिस्टर सुन लेते हैं। तो ग्रीन हेयर लेडी बोलती है सिस्टर, वो क्या ह्यूआन सेक्ट है? मुझे नहीं लगा था कि वो भी यहाँ लोगों को भेजेंगे। तो लेडी हन बोलती है वो ह्यूआन सेक्ट के जाने माने एल्डर लिंगलोंग है, यानी कि इस लेडी का नाम एल्डर लिंगलोंग है, तो हम लेडी लिंगलोंग बुलाएंगे। तो लेडी हान बोलती है मुझे उनके भी आने की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वहीं बैठा मेंबर आपस में बात करते हैं। रिवर और लेक में एक कहावत है जो कहती है एकाकिया लड़की को छेड़ने से अच्छा है कि भाई की पत्नी से शादी कर ली जाए। आप जानते हैं क्यों? तो अपने दोस्तों को ठरकी अंदाज में बोलता है क्योंकि वो चार्मिंग टेक्निक में सर्वश्रेष्ठ है। और बोलता है आपकी कल्टीवेशन का लेवल चाहे जो भी हो, आप उनसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। साथ ही बोलता है केवल इतना ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो जासूस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं रॉयल पैलेस ऑफ ग्रेट झाओ डायनेस्टी में। उसके बाद हम ग्रीन हेयर लेडी को देखते हैं जो सीनियर सिस्टर को बोलता है क्या एल्डर लिंगलोंग का हमारे लिंगलोंग सेक्ट से कोई संबंध है? तो लेडी हन बोलती है नहीं तो। उसके बाद वहीं बैठा एक मास्टर थोड़ा खांस के अपनी पास में बैठा एक डिसाइपल को बोलता है वो केवल कामुक लोगों का एक समूह है जो अपनी वासना का प्रदर्शन करते हैं। यदि उनके पास क्षमता है तो वो मुझ पर आजमा सकते हैं। तो वो डिसेबल थोड़ा घबरा के बोलता है मास्टर कृपया अपनी आवाज़ पर कम रखें, अगर लोग आपको सुनेंगे तो ये बुरा होगा। तो वो मास्टर और ज़ोर से बोलता है मैं 9 लेवल गॉडली रियलम पर हूँ, मैं एक वुमेन से कैसे डर सकता हूँ? उसकी कल्टीवेशन को देखते हुए मुझे डर है कि वो केवल एपर्चर रियलम के शुरुआती स्टेज में होगी। इस बात को सुन के वो डिसेबल घबराने के साथ अपने मास्टर को बोलता है सीनियर जीजुआजी, क्योंकि सभी कल्टीवेटर गेस्ट हैं इसलिए बेहतर है कि कोई विरोध शुरू ना किया जाए, आप उनको छोड़ दीजिए और अपनी चाय पीजिए। तो आगे हम देखते हैं उस मास्टर की बात को सुन के लेडी लिंगलोंग
मास्टर के कंधे पर हाथ रख के बड़ी ही चार्मिंग के साथ बोलती है, सीनियर ने एडवांस कल्टीवेशन की है और पैरलेस स्किल रखता है। मैं आपके साथ कैसे तुलना कर सकती हूँ? और हम इस परेशान दुनिया में बस एक पैर जमाने की तलाश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सीनियर हमारी देखभाल कर सकते हैं। तो जब इस बात को मास्टर लेडी लिंगलोंग के मुंह से सुनते हैं तो वो पूरे खुश हो के हंसते हैं और बोलते हैं, लिटिल गर्ल, इसे अभी भी आपकी फ्लर्टिंग्स माना जाता है। तो लेडी लिंगलोंग बोलती है, ये आपस की बात है कि सीनियर एल्डर के लिए इतना हीन महसूस करते हैं और सर्वेंट की नज़र में केवल हेड ही पोजीशन ही आपके लिए योग्य है। और इस बात को सुन के वो मास्टर हंसने लगता है और बोलता है, इस लिटिल गर्ल से बात करना बहुत खुशदायक है। साथ ही बोलता है, हालांकि मुझे ये भी लगता है कि मैं सेक्ट लीडर के पोजीशन के लिए काफ़ी योग्य हूँ। और वो मास्टर हंसने लगता है। तो वहीं बैठा डिसेबल किसी को देख के पूरा शौक हो जाते हैं और मास्टर को घबरा के बोलते हैं, मास्टर मास्टर। तो जब इस तरह से उनके डिसेबल उसे बोलते हैं तो वो भी इतना लोगों को सन्नाटा देख के मन में बोलते हैं, अभी अभी क्या हुआ है? तो मास्टर लेडी लिंगलोंग को देख के गुस्से के साथ अपने हाथों पे पकड़ा चाय कप को तोड़ देता है और बोलता है, धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की? आपने मुझे मेरे मन में जो था वो बोलने के लिए मजबूर किया। उसके बाद बाकी मेंबर्स हमारे लिटिल यंग सेक्ट मास्टर को देख के बोलते हैं, मुझे सेक्ट के सेक्ट मास्टर आ गए हैं। उसके बाद हम लिटिल यंग सेक्ट मास्टर को देखते हैं जो लेडी जिंजर के हाथ को पकड़ के बड़ी प्यार अंदाज में बोलता है, हर कोई यहाँ है, मेरे लिटिल यूजी सेक्ट भव्य से भरा है। और वो इसी प्यारा अंदाज में वो राजगद्दी में बैठ जाता है। तो वही दो सिस्टर में से लेडी हन पहली बार लिटिल यंग सेक्ट मास्टर को देख के वो बोलती है, वाह कितना प्यारा है। तो जितने भी वहाँ पर मेंबर्स आए थे वो सब एक साथ रेस्पेक्ट के साथ ग्रीटिंग्स न्यू मास्टर बोलते हैं। तो इन सब को देख के यंग मास्टर बोलता है, वाह हर किसी की कल्टीवेशन बहुत हाई है, ऐसा लगता है कि अपेचर रियलम से नीचे कोई नहीं है। तो यंग मास्टर बोलता है, आप सभी मेरे सीनियर हैं, इसलिए आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जल्दी उठ जाए। और यंग मास्टर बोलता है, मेरा ऊजी सेक्ट में मटेरियल्स की कमी है, इसलिए खराब मनोरंजन के लिए मुझे माफ़ करें। उसके बाद वो लेडी लिंगलोंग बोलती है, ये कल्टीवेशन का लेवल ऐसा क्यों लगता है दिल की धड़कन का रियलम है, लेकिन वो केवल 3 साल का है। उसके बाद लेडी लिंगलोंग यंग मास्टर को देख के सोचता है, यंग मास्टर के फोरहेड पे जो 3 फ्लावर्स इम्प्रिंट गैदरिंग हुआ है, जो बताता है कि 3 साल का बच्चा दिल की धड़कन के पीरियड में कैसा होता है। और हमें बताया जाता है कि फोरहेड पर 3 फूल इकट्ठा एक इमोर्टल फिजिक्यू है। ये फ्यूरी वर्ल्ड में भी एक्सट्रीमली रेयर है। इस फिजिक्यू वाले लोग स्पेशल ऑरा को महसूस कर सकते हैं और उनके पास कल्टीवेशन की स्पीड दर्जन गुना अधिक होता है। तो आगे लेडी लिंगलोंग प्यार से बोलती है, जंग यून वो वास्तव में आपका बच्चा है। तो फ्रेंड्स, यंग मास्टर जंग यून का बेटा है। और लेडी लिंगलोंग बोलती है, क्या आश्चर्य है। वो ये सब सोच के वहाँ से डिसअपीयर होता है। तो इस टाइम यंग मास्टर लेडी लिंगलोंग को डिसअपीयर होते नोटिस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेडी लिंगलोंग पहले से डिसअपीयर होके ऊजी सेक्ट का बैक साइड माउंटेन गुफा के बाहर देखते हैं, जो बोलती है, आप अपने ओल्ड फ्रेंड का स्वागत करने के लिए यहाँ क्यों नहीं हैं? उसके बाद प्रीवियस सेक्ट मास्टर भी लेडी लिंगलोंग के यहाँ आने की प्रेजेंस को नोटिस करते हैं और मन में सोचते हैं, ये यहाँ क्यों है? उसके बाद हम यंग मास्टर को देखते हैं जो उन सब को बोलता है, जब ऊजी सेक्ट भारी संकट में है तब यहाँ आना हर किसी के लिए पहले से ही एक सम्मान की बात है। साथ ही बोलता है, इस दया को अपने हृदय में धारण करे। सेक्ट मास्टर शराब की जगह दूध का उपयोग करते हैं। आप सभी के लिए सेक्ट मास्टर शराब की जगह दूध का उपयोग करते हैं। आप सभी के लिए एक टोस्ट
और वो इन दूध को पी लेता है। तो यंग मास्टर के मुंह से इतने अच्छी बातें सुन के वहीं के मेंबर्स बहुत जोश में आते हैं और आपस में बात करते हैं। लिटिल यंग सेक्ट मास्टर का दिल बहुत बड़ा है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे यंग मास्टर को तारीफ करने लगते हैं। मैं इन सब को मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सब मुझे लगता है कि कोई काम के बात नहीं है। बस आप समझ जाएं कि यंग मास्टर को वो सब अच्छा तारीफ करते हैं और वो भी आपस में। तो आगे हम देखते हैं कि इन सब बातों को यंग मास्टर सुन के थोड़ा मुंह फुला के बोलता है, अच्छी तरह से बात करने का क्या फ़ायदा? मुझे आपके दी हुई कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। जब इस बात को वो सब मेंबर सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो इन सब बातों को लेडी जिंजर भी सुन लेता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है लिटिल सेक्ट मास्टर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और लेकिन ये लोग जो उपहार लाए थे वो वास्तव में छोटे थे। तो यंग मास्टर का बात को सुन के एक एल्डर खड़ा होकर बोलता है, सेक्ट मास्टर जियांग, वो केवल एक एपेटाइजर है। बेशक एक अच्छा उपहार हाथ से दिया जाता है। मैं सेनहाउ सेक्ट का एल्डर यूएसयू हूँ। मैं यूजी सेक्ट से फ्रेंडशिप करने के लिए सेक्ट के मास्टर के नाम पर आया था। तो यंग मास्टर खुश होकर एल्डर को बोलता है, सेनहाउ सेक्ट ने क्या अच्छी चीज़ लाए हैं? तो वो एल्डर अपने हाथ पे रखे गिफ्ट को ओपन करके बोलता है, ये मिलीनियम ब्लड गोनाडॉर्म लूसिडियम है जिसे इंटरनल ब्लड पूल से निकाला गया है और बैटलिटी अभी भी वहाँ है। जब तक ये उपयुक्त स्थान पता है वो तब तक बढ़ सकता है। और ब्लड गोनाडॉर्म लूसिडियम का प्रभाव, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत अधिक बात करने की आवश्यकता है ना? उसके बाद यंग मास्टर इस गिफ्ट को देख के बहुत ही शौक होते हैं और साथ ही बोलते हैं, अभी भी जिंदा है? उसके बाद वही एल्डर बोलता है, ये मेरे सेनहुआ सेक्ट से वुजिक सेक्ट के लिए एक कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट है। तो आगे इस गिफ्ट को देख के वहीं के मेंबर्स आपस में बात करते हैं, ब्लड लियांगजी सेनहाउ सेक्ट ने रियली में इसके लिए भुगतान किया। और एक मेंबर बोलता है, वो इस चीज़ को उपहार रूप में लाए थे, ये बहुत असाधारण है। और एक बोलता है, सेनहाउ ने ब्लड गोनाडॉर्म लूसिडियम को भी दे दिया, हमें क्या देना चाहिए? तो एक मेंबर बोलता है, सेनहाउ सेट के पास अभी भी बैकअप था। उसके बाद यंग मास्टर इन गिफ्ट को देख के मन ही मन सोचता है, मॉर्टल्स लोगों का ये ग्रुप केवल ब्लड गोनाडॉर्म के ट्रेजर को जानता है, लेकिन वो नहीं जानता कि सबसे रेयर बात यह कि वाइटलिटी अभी भी वहाँ है। एंड मिस्टीरियस स्पेस में लॉ ऑफ टाइम का उपयोग करके मैं इस आसानी से 10,000 साल या यहाँ तक कि 1,00,000 साल में बदल सकता हूँ। एंड इस चीज़ में वायलेंट ब्लड एनर्जी होती है और इसे सीधा निगलने से कल्टीवेशन के कम से कम 3 लेवल्स में सुधार हो सकता है। यदि पील को रिफाइन करने के लिए अदर मेडिसिन को सहायता ली जाती है तो आप सीधी एक रियलम से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद यंग मास्टर इन सब बात को सोच के बहुत खुश हो के बोलता है, अंकल यू, मुझे आपका उपहार बहुत पसंद है। साथ ही मन में सोचता है, ये उपहार जिंजर के लिए बहुत अच्छा है। जब ये सब हो रहा था तो वहीं में एक मेंबर उठ के बोलता है, वेट, ये ब्लड गोनाडॉर्म मुझे चाहिए। ये छोटा बच्चा बस इसे धूल दुरुस्त कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियोज अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।